Hello students, welcome back in science class. How are you all? Hope you are doing well. This is Pooja Chauhan, your science teacher, and now we are going to start chapter number 7, that is weather, climate and adaptations of animals to climate. So students, do you remember the things that you were asked to pack when you are going to hill station? जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपको याद है आप क्या क्या चीज़ें पैक करते हैं? सबसे पहले तो आपके माइंड में आता है कि विंटर, हिल स्टेशन पर क्या होंगी? विंटर्स होंगी। और विंटर्स में आप कैसे करते हैं? विंटर्स क्लोथ पैक करते हैं। ओके। और अगर बाहर स्काई होगा क्लाउडी तो आपके पेरेंट्स बहुत बार ये कहते हैं ना कि बेटा अभी बाहर बादल हुए हैं तो अम्ब्रेला लेके जाना या रेनकोट ज़रूर लेके जाना, है ना। सिमिलरली आपने ये भी देखा होगा, अगर आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है तो जो आपके बड़े होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि वेदर कैसा हो और फंक्शन कब रखा जाए। ऐसा ना हो कि हम फंक्शन रख लें और बारिश हो जाए। ये सारी डिस्कशन आपने देखी होंगी, आपके बड़े करते होंगे घर पे। तो स्टूडेंट्स, ये सब क्या होता है, जितनी भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं इनको प्लान किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर प्रेडिक्टेड फॉर द डे। कि जो दिन में वेदर प्रेडिक्शन आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आ जाता है कि भाई इतना टेम्परेचर रहेगा या बारिश हो सकती है, मिनिमम टेम्परेचर इतना होगा, मैक्सिमम इतना होगा। ये सब आपने देखा होगा रेडियो में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, इन सब में आता है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक टेबल भी दिया हुआ है, यू कैन सी हियर कि वेदर जिस तरह से न्यूज़पेपर में शो किया जाता है इस तरह का कुछ होता है वेदर, है ना। तो इसमें हमें बताया जाता है कि भाई मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, मिनिमम इतना है, सनसेट इतने बजे होगा, सनराइज़ इतने बजे होगा, मून सेट इतने बजे होगा, सनराइज़ इतना होगा, ह्यूमिडिटी कितनी है, मैक्सिमम कितनी, मिनिमम है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, टीवी में वेदर दिया जाता है हमें। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स में भी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिसमें हम वेदर को चेक कर सकते हैं। कि सैम्पल था वेदर रिपोर्ट का फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कौन करता है ये प्रिपेयर? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सोच रहे होते हैं कुछ बच्चे, बूझो और पहेली है आपका मेन एनसीईआरटी में। तो ये सोच रहा होता है कि बताइए ये कौन करता है, ये तैयार कौन करता है सैम्पल को। तो स्टूडेंट्स, जो वेदर रिपोर्ट होती है ना, ये प्रिपेयर की जाती है गवर्नमेंट के एक मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी है कि बताइए वेदर रिपोर्ट्स कौन तैयार करता है। तो वेदर रिपोर्ट्स तैयार करता है मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। और ये गवर्नमेंट जो ये डिपार्टमेंट होता है ये क्या करता है, कलेक्ट करता है डाटा को, जैसे कि टेम्परेचर, विंड स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल होगा या नहीं होगा, कुछ एक डाटा को कलेक्ट कर लेता है और फिर वेदर प्रिडिक्ट करता है, राइट। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि वेदर रिपोर्ट्स कौन प्रिपेयर करता है। तो इसमें स्टूडेंट्स, जो वेदर में जब वेदर रिपोर्ट्स तैयार की जाती है ना, तो इसमें मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मेन एलिमेंट्स रहते हैं जैसे कि ह्यूमिडिटी हो गया, यू कैन सी हियर, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है। तो ये क्या होते हैं, इसके मेन एलिमेंट्स रहते हैं। तो ड्यूरिंग पास्ट 24 आवर का ये कलेक्ट कर लिया जाता है डाटा और फिर प्रिडिक्ट किया जाता है। ओके, तो मेन एलिमेंट्स क्या हुए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी क्या हो गए, इसके एलिमेंट्स हो गए हैं। अब ह्यूमिडिटी, आप सोच रहे होंगे कि मैम ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी स्टूडेंट्स, जो एयर के अंदर मॉइस्चर रहती है ना, वो ह्यूमिडिटी होता है कि एयर में कितनी मॉइस्चर है, तो दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। तो और आपने सैंपल तो देख ही लिया वेदर रिपोर्ट का। अब आपके पास एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर से लास्ट वीक की जब भी आप स्टार्ट करेंगे उसमें लास्ट वीक की 7 डेज की आपको कटिंग्स को पेस्ट करना है या कटिंग से आपको रीडिंग्स लिखनी है। और स्टूडेंट्स, जिनके घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है वो मोबाइल फ़ोन से भी लिख सकते हैं। आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स में भी एप्लीकेशंस आ गई हैं, राइट। तो वहाँ से आपको रीडिंग्स लिखनी है। और आपकी एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है, टेबल दिया है 7.1 टेबल, राइट। यू कैन सी हियर, यहाँ पर टेबल 7.1 दिया है जिसमें वेदर डाटा ऑफ अ वीक लिखा है और आपको ये डाटा को फिल करना है। आप डेट वहीं से डालेंगे जो भी आप जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है, जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है उस दिन का, मिनिमम कितना था, ह्यूमिडिटी कितने % थी,
मिनिमम और मैक्सिमम कितने परसेंट थी। रेनफॉल इज़ अ ऑप्शनल, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जब आप ये डाटा लिखें तो बारिश होगी, राइट, दैट इज़ ऑप्शनल। अब जो रेनफॉल क्या है, मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज, बिकॉज रेनफॉल डेली नहीं रिकॉर्ड हो सकती हैं। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि बताइए रेनफॉल को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेनफॉल को मेज़र करने के लिए रेन गैज या रेन गॉज भी आप बोल सकते हैं इसको, ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक सिलेंडर टाइप होता है, राइट, इस तरह का सिलेंडर बना होता है विद अ फनल, और इसके अंदर एक फनल डाल दी जाती है, फनल यानी कीप टाइप, आपने देखा होगा ना। और यहाँ पर मेज़र कर लिया जाता है, यहाँ से रेन्स आती है, कलेक्ट कर ली जाती है रेन वाटर और मेज़र कर लिया जाता है भाई इतनी बारिश हुई है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, रेन गैज या रेन गॉज। ओके, तो ये था हमारा कि रेनफॉल कहाँ से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है। अब हम देख लेते हैं कि वेदर है क्या। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जब ये डेटा तैयार करेंगे 1 वीक का, तो हम क्या देखेंगे, इसमें वेरिएशंस देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि डेली का सेम ही रहेगा, नहीं, चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं एग्जैक्टली सेम होगा, नियर अबाउट हो सकता है बट एग्जैक्टली सेम नहीं रहता, ठीक है, थोड़ा बहुत रीडिंग्स में चेंज आ सकता है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस की विद रिस्पेक्ट टू temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का वेदर क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्लेस का जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है एंड विंड स्पीड है, वो वहाँ का क्या हो जाता है, वेदर हो जाता है, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया था एलिमेंट्स कौन से हैं वेदर के, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड एटसेट्रा। तो द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। आपने देखा होगा कि वेदर एक जैसा कभी भी नहीं रहता, आज कुछ है, कल हो सकता है बारिश हो जाए, परसों हो सकता है बहुत तेज से हवा चलने लगे, तो इस तरह से वेदर चेंज होता रहता है ना। तो कहीं पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पर इसीलिए आपको ये जो डेटा भरवाने का यही रीज़न था कि आप देखेंगे कि फ्लक्चुएट होता रहता है, डेली एक जैसा वेदर नहीं होता। यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक ग्राफ भी शो किया गया है कि जैसे वेरिएशंस आती हैं टेम्परेचर में, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक डेटा के हिसाब से ये ग्राफ बनाया गया, देखिए कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, एक जैसा नहीं है, राइट। तो ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त, यहाँ पर 3 से 9 अगस्त तक की, इस तरह से आप जो लेंगे ना 1 वीक का, आप भी ऐसे एक ग्राफ को बना सकते हैं। तो एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी डे, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड, कैसे ये टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे रेनफॉल को किसने रिकॉर्ड किया था, रेन गॉज की हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। इसी तरह से जो हमारा जो ये टेम्परेचर होता है, इसको किसकी हेल्प से मेज़र किया जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर की हेल्प से। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बताइए जो टेम्परेचर है उसको किसकी हेल्प से मेज़र किया जाता है। स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स इनको बोला जाता है, राइट। आप देख लेते हैं आगे हमें क्या समझाया गया है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो नोट डाउन किया जाता है दोपहर में, क्योंकि दोपहर में ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में ही रहता है। वाइल मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, अर्ली मॉर्निंग में होता है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए मिनिमम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया जाता है, अर्ली मॉर्निंग, और मैक्सिमम कब रहता है, आफ्टरनून में, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत ही ये ब्लू कलर का आपको टेबल दिया गया है पेज नंबर 70 पे, यू कैन सी हियर ऑल चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय सन। ये सारा खेल किसका है, सन का है ना, क्योंकि जो वेदर होता है ये इसी की वजह से चेंज होता रहता है। सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। आपको पता है सन हमें हीट देता है, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, हाई टेम्परेचर रहता है। डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज, इवन देन एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज। हालांकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सन का अर्थ से, बट फिर भी कितना गर्म, कितनी एनर्जी ये हम भेजता है ना, कितने लार्ज अमाउंट में एनर्जी देता है। तो सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है कौन,
अर्थ पर सन ही है, हमारी अर्थ पर जो हीट और लाइट देता है कौन देता है स्टूडेंट, सन देता है, राइट। सो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाता है, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर, एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फिर रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है सरफेस, ओशन एंड एटमॉस्फेयर, ये सभी क्या है, मतलब मेन यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जो सन होता है ना उसका बहुत बड़ा रोल होता है वेदर को चेंज करने का, ऑल चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय द सन, राइट, क्योंकि सन से ही तो जो लाइट्स आती हैं और रेज आती हैं अर्थ पर पड़ती हैं, तो वो सन का ही उसमें रोल है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी बताती हूँ, जैसे कि सपोज ये यहाँ पर हमारी अर्थ है, ओके, ये यहाँ पर सन है, राइट, तो सन की जो लाइट है ना अगर स्ट्रेट यहाँ पर पड़ेंगी, है ना, तो स्ट्रेट यहाँ पर पड़ेंगी तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, और जो ये वाला रीजन रहेगा यानी कि ये एंडिंग वाला यहाँ पर इसके कंपैरिजन में कम गर्मी होगी, स्ट्रेट जहाँ पर लाइट जा रही है यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी ना, और हमारी अर्थ तो मूव करती रहती है, आप सभी को पता है अर्थ मूव करती है, तो इस तरह से जो जो रीजन इस सन के बिल्कुल स्ट्रेट में आता रहेगा वहाँ गर्मी होती रहेगी, और जो रीजन इससे दूर रहेगा वहाँ पर ठंडी होगी, राइट। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने पार्ट कवर किया है ये हमने कवर किया है वेदर का, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लाइमेट के बारे में, राइट।